एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम बैक। हम राज एंड वाचिंग साइंस क्लासेस। तो गाइस आप सभी का स्वागत है आज के हमारे हिस्ट्री के क्लास पे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इंग्लिश के क्लास मतलब इंग्लिश चैनल पे हिस्ट्री के क्लास कैसे, तो मैं बता दूं यहाँ पे आर्ट्स जो होता है आर्ट्स बैच का भी व्यवस्था किया गया है और लमसम यहाँ पे 3-4 साल से लगातार चल रहा है बैच। तो मैं सोच रहा हूँ कि एग्जाम के कुछ दिन बचा हुआ है तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आता रहूँगा। तो आप जितने भी वॉच कर रहे हैं अपने जो क्लास कर रहे होंगे 12th में उनको शेयर कर दीजिए और फिलहाल इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग बारी बारी से डील करते हैं। आई होप यू मे हैव टेकन स्क्रीनशॉट। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो ये हमारा 12th का सब्जेक्ट की बात करें तो हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें हमारे भारतीय सभ्यता के बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो उसका कुछ जो मेन टॉपिक है जो एक नंबरिया होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ सकते हैं। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा मान लिया कि 5-10 टॉपिक है और टॉपिक लेके आएंगे। तो फिलहाल बोर्ड पे इतना ही एडजस्ट हुआ है, इसके लिए इतना ही टॉपिक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो पहला टॉपिक आपसे है कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता जो हमारा है सिंधु घाटी की सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता के नाम से विख्यात है। यानी कोई पूछेगा आपसे कि भारत का सभ्यता कौन है, तो भारत का सभ्यता हमारा क्या है, सिंधु घाटी और उसके बाद हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, अब बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ, कोई पूछ दे आपसे तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ हुआ था। कब हुआ था, तो 19वीं शताब्दी में हुआ था। अगला है कि 1857 में 1875 सॉरी गाइस 1875 में विख्यात पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम भाई साहब को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम निदेशक बनाया गया था। ठीक है, यानी भारतीय पुरातत्व के पिता किसको कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है। ठीक है, कब बनाया गया था, 1875 में। देख रहे एक नंबरिया ऐसे ही बनाएगा क्वेश्चन, बस आपको ये टॉपिक याद कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है, तो कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, नेक्स्ट है कि हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी के माध्यम से इसका खोज किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या वो बन सकता है, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, नाम देगा तो हमारा दयाराम साहनी। कब किया, तो 1921 में। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, तो आर.डी. बनर्जी। कब किया था, 1922 में इन्होंने किया, 1 साल बाद, है ना। याद रखेंगे कि आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम होता है राखाल दास बनर्जी। याद रखेंगे राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में डाल दे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको बताना है मृतकों का टीला। उल्टा भी करके दे देगा, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। ठीक है, हड़प्पा का विस्तार पूछा जाएगा आपसे कि हड़प्पा का विस्तार को लिखिए, हो सकता है सब्जेक्टिव में डाल दे कि हड़प्पा का विस्तार को लिखिए, है ना। तो आपको लिखना है कि प्रारंभ में हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल था, है ना, जो कि हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदड़ो, यही 2 था ना। तो हड़प्पा देखिए पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के मुल्तान जिला में ये स्थित। ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये लड़काना जिला सिंध पाकिस्तान में था ना, जिसे मृतकों का टीला भी माना जाता है, यानी माउंट ऑफ द डेथ कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इस सब का निचोड़ यहाँ पे दे दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख चरण और स्थल, यानी ये इसका टाइमिंग क्या था, तो 3 कालखंड में बांटा गया था। कितने, 3 में। पहला आरंभिक, दूसरा विकसित और तीसरा था उत्तरकालीन। इसका डेट आप देख सकते हैं 3500 ईसा पूर्व में था इसका, और इसका विकसित यानी 2600 से 1900 ईसा पूर्व में, हाँ 1900 है। ठीक है, उसका उत्तरकालीन जो था 1900 से लेके 1200 ईसा पूर्व में। अब स्थल की बात करूं, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख स्थल जो था उसकी बात करें तो ये कितना था, 7 गो। क्या गो था, 7 गो था। पहला आप देखिए हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, चहुंद्रो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन और बनावली। और ये कहाँ, ये जो ब्रैकेट में आप देख रहे हैं गाइस, ये कहाँ है वो बताया गया है। तो पहला हड़प्पा कहाँ है, मुल्तान के पाकिस्तान में। उसके बाद है मोहनजोदड़ो लड़काना सिंध, ये भी कहाँ है, पाकिस्तान में, है ना, सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो जो आपका है, मोहनजोदड़ो किस नदी पे है, सिंधु नदी पे। याद रखिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित था और हड़प्पा हमारा था रावी नदी के किनारे। ये कहाँ था, रावी नदी के किनारे, और ये
सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, ध्यान में रख, आई होप कि आपको याद रहेगा, नहीं तो हम डाल देते हैं। हड़प्पा जो था ये रावी नदी के किनारे था, और ये जो हमारा मोहनजोदड़ो जो थे ये था सिंधु नदी ना, सिंधु नदी। ठीक है, उसके बाद है चहुंद्रो, सिंध पाकिस्तान में था। उसका लोथल खंभात की खाड़ी ये गुजरात में, कहाँ था? गुजरात। गुजरात कहाँ है? गुजरात कहाँ है? गुजरात है अपना इंडिया में, है ना, यानी भारत में। धौलावीरा कहाँ था? धौलावीरा कच्छ गुजरात, ये भी कहाँ है? भारत में था। कालीबंगन राजस्थान, ये भी कहाँ है? भारत में। देखिए एक नंबरिया ये भी पूछ सकता है कि कालीबंगन का मतलब क्या होता है, तो कालीबंगन का मतलब क्या होता है? काली चूड़ी, काली चूड़िया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, काली चूड़िया होता है ना। उसके बाद आपका बनावली कहाँ था? हिसार हरियाणा, जो कि कहाँ है? अपना भारत में है। तो आई होप आपके लिए ये जानकारी बहुत ही उसको क्या बोलते हैं, महत्वपूर्ण रहा होगा। तो जितना हो सके वीडियो को फैलाइए, अपने कजन्स के साथ शेयर कीजिए, और उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करें जो पढ़ने लिखने वाला हो, जो इस बार एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, तो फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और मुझे बदले में थोड़ा सा एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।